नमस्कार, मेरा नाम है चुनचुन और आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो सूखे को देखते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने की विशेष पैकेज की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई। इस बैठक में झारखंड की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। उन्होंने केंद्र सरकार से झारखंड में सूखे की स्थिति को देखते हुए विशेष पैकेज की मांग की है। उन्होंने कहा कि सिंचाई सुविधा की कमी के कारण हर 3-4 साल पर राज्य को सुखाड़ का दंश झेलना पड़ता है। इस वर्ष भी अभी तक सामान्य से 50% कम वर्षा हुई है एवं 20% से भी कम जमीन पर धान की रोपनी हो पाई है। वर्तमान परिस्थिति में झारखंड सुखाड़ की ओर बढ़ रहा है। केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि झारखंड राज्य के लिए विशेष पैकेज स्वीकृत किया जाए जिससे कि सुखाड़ से निपटा जा सके। सीएम ने कहा, विगत 2 वर्षों से कोविड-19 जैसे महामारी के फलस्वरूप झारखंड जैसे पिछड़े राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस कुप्रभाव को न्यूनतम करने के लिए राज्य सरकार अथक प्रयास कर रही है। बेहतर परिणाम भी मिल रहे हैं। विगत 2.5 वर्षों में झारखंड ने आर्थिक, सामाजिक विकास एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में विभिन्न कदम उठाए हैं। प्रदेश की मूलभूत संरचना को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इस आयाम को और अधिक बल देने हेतु केंद्र सरकार का सहयोग सभी राज्यों, विशेषकर झारखंड जैसे पिछड़े एवं आदिवासी बहुल राज्य को प्राप्त हो। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधायक दीपिका पांडे ने कहा, शिक्षित बेरोजगारों को मिले दरोगा व पुलिस बहाली में 5 वर्ष की छूट। महागामा विधानसभा की विधायक दीपिका पांडे सिंह ने झारखंड मानसून विधान सत्र दौरान सरकार से राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की मांग रखी। विधायक ने कहा कि स्नातक पास को 5,000 एवं स्नातकोत्तर पास युवाओं को 7,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाना था, लेकिन अब तक इन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा सका है। इससे युवाओं में सरकार के प्रति निराशा है। दीपिका पांडे सिंह ने जनहित के मामलों से संबंधित कई योजनाओं को पारित करने की सरकार से मांग की है। कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के लिए केंद्र सरकार ने अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 2 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। कोरोना के कारण झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं को तैयारी कर रहे अभ्यर्थी भी प्रभावित हुए हैं। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा झारखंड पुलिस एवं दरोगा की नियुक्ति में उम्र पूर्व में ली जा रही नियुक्ति उम्र के मानक को घटाकर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 25 वर्ष कर दिया गया था। वहीं 2016 के बाद से झारखंड पुलिस दरोगा की नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित नहीं हो सका है। इससे राज्य के लाखों युवा नौकरी की आस में दर दर भटक रहे हैं। राज्य के युवाओं को नौकरी में अवसर प्रदान हेतु लंबित नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होना चाहिए। वहीं दरोगा एवं झारखंड पुलिस के नियुक्ति पूर्व के मानक उम्र आधार पर करने एवं वर्तमान समय में निकाले जा रहे विज्ञापन में 5 वर्ष की छूट प्रदान करने की मांग की गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 24 जिलों से सुखाड़ के हालात पर 2 दर्जन अधिकारी देंगे अपनी रिपोर्ट। झारखंड के सभी 24 जिलों से सुखाड़ के हालात पर 2 दर्जन अधिकारी अपनी रिपोर्ट देंगे। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव ने अधिकारियों को 10 अगस्त तक पूरी रिपोर्ट देने के निर्देश के साथ तत्काल रवाना होने को कहा है। विभाग की ओर से जिलों में एक वरीय अधिकारी भेजे गए हैं और उन्हें केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित फॉर्मेट पर अपनी रिपोर्ट देनी है। इसी आधार पर राज्य सरकार विभिन्न जिलों में सुखाड़ की स्थिति पर घोषणा करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर में 14,000 नए पेंशनधारियों को भुगतान जल्द, ऑनलाइन किए गए आवेदन। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक सार्वजन पेंशन योजना के तहत देवघर के 14,000 नए पेंशनधारियों का नाम पोर्टल में जुड़ गया है। इसमें विधवा, वृद्धावस्था व दिव्यांग आवेदक हैं। पिछले वर्ष लगाए गए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम समेत अलग अलग समय पर प्रखंडों के माध्यम से पेंशन का आवेदन प्राप्त होने के बाद भौतिक सत्यापन कर ऑनलाइन कराई गई है। इस आवेदकों के नाम की एंट्री हो चुकी है। जल्द ही पहली पेंशन की राशि का भुगतान लाभुकों को किया जाएगा। प्रत्येक लाभुक को 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसमें प्रखंडों के साथ साथ नगर निगम के भी लाभुक हैं, जिन्होंने राज्य सरकार के कार्यक्रम सरकार आपके द्वार के तहत अपना आवेदन कैंप में दिया था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रांची पुलिस किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार, मुहर्रम को लेकर किया गया मॉक ड्रिल। मुहर्रम पर्व को लेकर रांची पुलिस ने कमर कस ली है। रविवार को पुलिस लाइन कैंपस में पुलिस के जवानों ने मॉक ड्रिल की। इस दौरान हुड़दंग और बवाल का माहौल तैयार किया गया। हो हंगामा करते उपद्रवियों की आक्रोशित भीड़ पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। उपद्रवी इतने पर भी शांत नहीं हुए तो पुलिस ने वाटर कैनन
का प्रहार किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। मनोबल तोड़ते हुए पुलिस ने कई उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया। इस मौके पर एसएसपी कौशल किशोर ने कहा कि उपद्रवियों से निपटने के लिए रांची पुलिस सक्षम है। मॉक ड्रिल के माध्यम से पुलिस जवानों को यह सिखाया गया है कि उपद्रवियों से किस प्रकार से निपटना है। यदि उपद्रवी माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले वाटर कैनन और हल्का बल प्रयोग करना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बगैर नीति के नियुक्ति कैसे, +2 शिक्षक भर्ती को लेकर कटघरे में हेमंत सरकार। झारखंड में जेएसएससी के द्वारा +2 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। 3120 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सत्ताधारी दल जेएमएम के अंदर से ही बगावत की आवाज बुलंद होती दिख रही है। पिछले कुछ महीनों से सरकार से नाराज चल रहे जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने बगैर स्थानीय नीति और नियोजन नीति निर्धारित हुए इस नियुक्ति को झारखंडी युवा के हित के खिलाफ बताया है। बीजेपी ने भी राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर दी है। झारखंड में जेएसएससी के द्वारा +2 शिक्षकों के 3120 पदों के लिए निकाले गए नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सवाल उठने लगे हैं। 25 अगस्त से लिए जाने वाले ऑनलाइन आवेदन को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बगावत की आवाज जेएमएम से नाराज चल रहे लोबिन हेम्ब्रम ने उठाया है। लोबिन हेम्ब्रम का कहना है कि बगैर स्थानीय नीति और नियोजन नीति का निर्धारित किए ऐसा करना झारखंडी युवा के हित में नहीं होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे में सतर्कता बढ़ी। 12 से 15 अगस्त तक दिल्ली के पार्सल पर रोक। स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे पूरी तरह अलर्ट है। खुफिया रिपोर्ट के आधार पर विशेष सतर्कता बढ़ती जा रही है। धनबाद से पार्सल दिल्ली भेजने पर 12 से 15 अगस्त तक रोक लगा दी गई है। इस दौरान दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में पार्सल सेवा बंद रहेगी। नई दिल्ली के साथ साथ टर्मिनल स्टेशन आनंद विहार, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली सराय रोहिल्ला और आदर्श नगर स्टेशनों के लिए भी पार्सल की बुकिंग 4 दिनों तक नहीं होगी। वापसी में भी 12 से 15 अगस्त तक दिल्ली और आसपास के रेलवे स्टेशनों से धनबाद सहित देश के किसी स्टेशन के लिए पार्सल बुक नहीं करने की हिदायत दी गई है। रेलवे बोर्ड ने सभी स्टेशनों को पत्र भेजकर आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद सिविल सर्जन ने कहा स्वास्थ्य केंद्रों में रात की ड्यूटी से गायब डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई। धनबाद जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में रात में गायब होने वाले डॉक्टरों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सिविल सर्जन आलोक विश्वकर्मा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी को रात्रि में उपस्थित सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने स्वास्थ्य निदेशक के आदेश का पालन करते हुए रात्रिकालीन सेवा में मरीजों को विशेष निगरानी करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि रात्रिकालीन ड्यूटी से यदि कोई डॉक्टर अथवा कर्मचारी गायब है तो उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोमवार को जमशेदपुर शहर आएंगे सीएम। चमरिया व उलियान में निर्मल महतो को देंगे श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को जमशेदपुर आएंगे। उस दिन झारखंड आंदोलनकारी निर्मल महतो का शहादत दिवस है। मुख्यमंत्री शहीद निर्मल महतो की चमरिया गेस्ट हाउस स्थित प्रतिमा एवं कदमा उलियान स्थित समाधि स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। दोनों कार्यक्रमों के बाद मुख्यमंत्री कदमा मैदान में एक सभा को संबोधित करेंगे। उक्त जानकारी झामुमो केंद्र समिति के सदस्य शहादत दिवस समारोह में शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुहर्रम को लेकर रांची पुलिस की अपील, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी न करें। मुहर्रम को लेकर रांची पुलिस ने आम लोगों से अपील की है। रांची पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना मिलने पर तुरंत 100 डायल कर पुलिस को सूचित करें। पुलिस ने जानकारी दी है कि सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति रहेगी। किसी भी आपात स्थिति में इसकी मदद ली जा सकती है। रांची पुलिस ने अपील करते हुए कहा है कि मुहर्रम के अवसर पर किसी भी प्रकार के भ्रामक सूचना, फोटो, वीडियो और धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी सोशल मीडिया पर नहीं करें। ऐसा करने वालों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। साथ ही पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर बनाए गए ग्रुप के सभी ग्रुप एडमिन अपने अपने ग्रुप में इस तरह के पोस्ट नहीं होने दें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छात्र की रिपोर्टिंग के बाद एक्शन में अधिकारी। स्कूल के 2 शिक्षकों के खिलाफ की ये कार्रवाई। गोड्डा के मागामा के प्राथमिक विद्यालय भिखिया चक्की बदहाली की पोल खोलने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अधिकारी एक्शन में आ गए हैं। वीडियो देखने के बाद स्कूल के 2 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। प्रखंड समिति ने शिक्षकों को कार्य मुक्त कर दिया है। बीडीओ और बीईओ ने जिस वक्त स्कूल का निरीक्षण किया उस वक्त स्कूल में 48 बच्चे पाए गए। मध्याह्न भोजन बन रहा था। इधर पीएचईडी विभाग हैंडपंप को ठीक करने में जुट गया है। बच्चों को किताब, बैग और मध्याह्न भोजन की राशि भी दी गई है। बीईओ हरि प्रसाद ने विद्यालय प्रबंधन समिति भंग कर दी है। रविवार को नई प्रबंधन समिति गठित हुई।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड जनजातीय महोत्सव का 9-10 अगस्त को होगा आयोजन। भूपेश बघेल होंगे मुख्य अतिथि। झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 का गवाह झारखंड बनेगा। यह कार्यक्रम रांची के मोरहाबादी मैदान में 9 और 10 अगस्त को आयोजित होगा। इस समारोह में नॉर्थ ईस्ट के कलाकार भाग लेंगे और इस दौरान समृद्ध जनजातीय जीवन दर्शन की झलकियों से देशवासी रूबरू होंगे। जनजातीय कलाकारों की अद्भुत और अविस्मरणीय कला के प्रदर्शन को लेकर राज्य सरकार की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस समारोह में जनजातीय इतिहास, साहित्य, मानव शास्त्र समेत अन्य विषयों पर संगोष्ठी, कला एवं संगीत, परिधान, फैशन शो, खान पान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस कार्यक्रम में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मिजोरम समेत अन्य जनजातीय बहुल राज्य के कलाकारों के भाग लेने के हेतु अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा आमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह 9 अगस्त 2022 को दोपहर 1 बजे मोरहाबादी मैदान रांची में होगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद शिबू सोरेन होंगे और 10 अगस्त को आयोजित समापन समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे। वहीं इस महोत्सव की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली बिल, शॉपिंग, लोन के फर्जी ऐप से साइबर अपराधी उड़ा रहे अकाउंट से पैसे। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराधी भी अलग अलग तरीके से लोगों को झांसे में लेकर अपना शिकार बना रहे हैं। धनबाद साइबर थाना में इस तरह की ठगी के मामले की बाढ़ सी आ गई है। अधिकतर मामले शॉपिंग, बिजली बिल जमा करने और लोन देने के नाम पर ठगी के हैं। साइबर अपराधी लोक लुभावन ऑफर देकर यूपीआई और डाटा हैक कर लेते हैं और फिर बैंक में जमा पैसे उड़ा लेते हैं। विगत 3-4 दिनों के अंदर साइबर थाना में आए मामलों से समझा जा सकता है कि साइबर क्राइम किस तरह से भयावह रूप लेता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में इस तरह के कई मामले देखने को मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के विधायकों की गिरफ्तारी के मामले में सीआईडी ने अब असम के सीएम के करीबी को किया तलब। बंगाल के हावड़ा से हाल में झारखंड कांग्रेस से निलंबित 3 विधायकों इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी और राजेश कश्यप की बड़ी मात्रा में नकदी के साथ गिरफ्तारी मामले की जांच कर रही राज्य सीआईडी सक्रिय है। सीआईडी ने अब इस मामले में असम के एक उद्योगपति अशोक धनुका को नोटिस भेजा है। सोमवार सुबह 10 बजे उन्हें कोलकाता के भवानी भवन स्थित सीआईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि उद्योगपति धनुका असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के करीबी हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को लिखा पत्र। झारखंड विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता धनवर के विधायक बाबूलाल मरांडी ने धनवर रेफरल अस्पताल और गांवा सीएचसी में चिकित्सकों की कमी पर चिंता जाहिर करते हुए झारखंड सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जरूरी पहल करने की मांग की है। अपर मुख्य सचिव को 7 अगस्त को लिखे पत्र में मरांडी ने कहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र के धनवार रेफरल अस्पताल में कुल 5 चिकित्सक पदस्थापित थे। पिछले दिनों 3 चिकित्सकों का तबादला कर दिया गया, लेकिन उनके स्थान पर अब तक किसी भी चिकित्सक का पदस्थापन नहीं किया गया। उन्होंने कहा है कि धनवार रेफरल अस्पताल में रोजाना सैकड़ों लोग इलाज के लिए आते हैं। चिकित्सकों की कमी के कारण जब इलाज नहीं हो पाता है तो धनवार प्रखंड के लोग 70 से 80 किलोमीटर की दूरी तय कर गिरिडीह सदर अस्पताल जाते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो संथाल परगना में सुखाड़, खेतों में सूख गए बिचड़े, मात्र 2.5% हुई धन रोपनी। संथाल परगना में खेती मुख्यतः बारिश पर निर्भर है, लेकिन इस साल बारिश नहीं हुई। मानसून ने भी दगा दे दिया है। ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि खेतों में बिचड़े सूख गए हैं। बुआई भी नाम मात्र की हुई है। ऐसी स्थिति में इस वर्ष संथाल परगना में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। 2 वर्षों से कोरोना की मार झेलने के बाद किसान उस त्रासदी से उभरे तो अब कृषि संकट को लेकर परेशान है। एक ओर जहां किसानों को धान नहीं होने की चिंता सता रही है, वहीं दूसरी ओर उन्हें यह भी चिंता खाए जा रही है कि कर्ज लेकर जो खेती के संसाधन जुटाए, खेतों को तैयार किया, बीज खरीदे, वो पैसे भी नहीं आएगा। धान की फसल से ही पशुओं का चारा भी मिल पाता था, अब तो उस पर भी संकट आने वाला है। जबकि पिछले वर्ष 2021 में धान की अच्छी फसल हुई थी।